मैं नासिर हुसैन आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में। 2020 में कौन कौन से नोबेल प्राइज के विनर्स रहे हैं, कौन कौन से फील्ड्स में इसको अवार्ड किया गया है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कि जो नोबेल जो नाम पड़ा है ये कौन सा व्यक्ति के नाम पे पड़ा है। एक नाम था अल्फ्रेड नोबेल, ये स्वीडिश के रहने वाले थे। ये एक केमिस्ट भी थे, इंजीनियर और साथ में एक उद्योगपति भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन्हीं के नाम से ही नोबेल प्राइज रखा गया है। जो नोबेल प्राइज का सबसे पहले जो इसका एस्टेब्लिश किया गया है वो किया गया था 1895 में। और हम लोग देखेंगे कि फील्ड्स ऑफ नोबेल प्राइजेस, कौन कौन से फील्ड्स में नोबेल प्राइज अवार्ड किया जाता है। सबसे पहले जो नोबेल प्राइज जो अवार्ड किया जाता था, सबसे पहले 5 फील्ड में किया जाता था। बाद में एक और फील्ड इसमें ऐड किया गया। मैं बताऊंगा कि लास्ट में कौन ऐसा फील्ड था जो कि नोबेल प्राइज के अंडर में रखा गया। कुल मिलाकर के फील्ड्स ऑफ नोबेल प्राइज है वो 6 हैं। 6 कौन कौन से जरा देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानने से ये पता चलेगा कि कौन कौन से फील्ड्स में दुनिया भर में जो नेक काम करते हैं, जो इंसान के जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन से रहता है। दुनिया भर के किसी भी देश का व्यक्ति इंसानों के लिए या फिर इस दुनिया के लिए जो अच्छा काम करते हैं, इन फील्ड्स में से जुड़े हुए, तो उन्हीं को ही दिया जाता है। ये वर्ल्ड का बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। देखते हैं वो कौन कौन से 6 फील्ड्स हैं। वो पहला है केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी या मेडिसिन। फिजियोलॉजी या मेडिसिन दोनों एक ही है। एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है। इन्हीं को ही लास्ट में ऐड किया गया था नोबेल प्राइज के लिस्ट में। फिर से मैं रिपीट करता हूं, फील्ड्स ऑफ नोबेल प्राइज 6 हैं। पहला केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट अवार्डेड नोबेल प्राइज सबसे पहले देना जो शुरुआत किया गया था वो का वक्त था 1901 में। 1901 में सबसे पहले नोबेल प्राइज देना शुरू हुआ था। हालांकि इसका एस्टेब्लिशमेंट जो था वो 1895 में ही किया गया था। उसका लगभग 6 साल के बाद देना शुरू किया है। अवार्डेड कंट्री कि कौन कौन ऐसा देश है जहां पे नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो सबसे पहले इसका नाम आता है स्वीडन। स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम। इन्हीं में से 5 अवार्ड को दिया जाता है। जो यहाँ का राजा है, किंग है, उन्हीं के हाथों से ये अवार्ड विनर्स को दिया जाता है जो नोबेल प्राइज विन करते हैं। साथ में है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ओस्लो में सिर्फ एक ही प्राइज दिया जाता और एक ही दिन दिया जाता है। जिस दिन इसका इवेंट्स हेल्ड होता है उसी दिन ही यहां पर भी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, वहां पर एक ही दिन पे यह भी प्राइज ऑफर किया जाता है। साथ में अब हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स 2020। 2020 में कौन कौन से ऐसे देश रहे हैं और इन फील्ड्स में कौन कौन विनर हुआ है। लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स 2020। सबसे पहले अगर हम फील्ड लें, मैंने यहां पे लिखा था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फील्ड में एक नाम है इमैनुएल चारपेंटियर, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। और दूसरा नाम इसमें आता है जेनिफर ए डोंडा, ये अमेरिका के हैं। इसका नाम अगर याद करना है, इमैनुएल सीसे चारपेंटियर फ्रांस के रहने वाले हैं। जेनिफर सिर्फ एक ही नाम याद रख लीजिए, आपका काम इन्हीं से ही चल जाएगा। जेनिफर जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। जो इनकी जो खोज है, आखिर इसको कौन ऐसा काम किया है केमिस्ट्री की दुनिया में जो इनका इतना बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है, उसका जो काम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर द जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग का जो मेथड को बहुत अच्छे से डेवलप करने की ही वजह से उनको नोबेल प्राइज दिया गया है, इन दोनों को ही। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मैंने केमिस्ट्री बोला, नाउ सेकेंड इज द लिटरेचर।
नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज दिया गया है उसका नाम है लुइस गिलिक नाम है। ये गिलिक ना पढ़े, आप इसको गिलिक पढ़े। अमेरिका की एक बहुत ही जानी मानी राइटर है, इन्हीं को दिया है। लुइस गिलिक अमेरिका की रहने वाली है, एक राइटर है। जो इसने काम किया है फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विद ऑस्टर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। जो इसने जो दिया था अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस की ही वजह से, और ब्यूटी ऑफ मेक द ऑस्टर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल, इन्हीं के ही वजह से ही इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज में किसी एक इंसान को नहीं दिया गया बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड नेशंस UN की बॉडी है। जो थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देते हैं। WFP की जो एस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना 1961 में रोम की राजधानी इटली में इसका एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो मेन काम रहा, आखिर WFP को नोबेल प्राइज दिया गया था, उसको जो काम था फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट हंगर एंड मेकिंग बेटर कंडीशंस फॉर पीस इन कॉन्फ्लिक्ट्स अफेक्टेड एरिया। ये रहा कि यह भूख से लड़ने की जो जंग है उसमें इसने मदद किया है। कॉम्बैट हंगर, भूख से जंग लड़ने में इसने मदद किया है। तो इन्हीं लिए ताकि कि जो भी अफेक्टेड एरिया रहा है, कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया, उन सब में जाके दुनिया भर में, सिर्फ एक ही मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया भर में अलग अलग जगहों में जाकर के इसने भूख से लड़ने की वजह भी बताई, साथ में इसका रीजन भी दिया है और इसका प्रिकॉशन भी दिया है, और उसको कैसे भूखमरी को दुनिया भर में कैसे दूर किया जाए, उस फील्ड में भी WFP ने बहुत अच्छे से काम किया है। माना जाता है एक रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग दुनिया भर में 10 करोड़ लोगों को इनसे WFP ने मदद की है, लगभग 10 करोड़ लोगों को दुनिया भर में। ओके, नेक्स्ट हमारा है फोर्थ फील्ड है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अब फिजिक्स की दुनिया में कौन कौन लोगों ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, उन लोगों में से एक नाम है रोजर पेनरोज। रोजर पेनरोज ब्रिटेन के निवासी हैं। साथ में मैं आगे में बढ़ता हूं और मैं तो हमें रोजर पेनरोज के बारे में बता दूं। 50% ऑफ टोटल अमाउंट क्या होता है कि जो भी जिसको नोबेल प्राइज मिलता है उसको अवार्ड के साथ साथ में कुछ अमाउंट भी मिलता है। फिजिक्स के दुनिया में एक रोजर पेनरोज भी थे, साथ में रेनहार्ड गेंजेल जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, और साथ में एंड्रिया गेज, ये जो अमेरिका के रहने वाले थे। इन दोनों ने अलग काम किया फिजिक्स की दुनिया में और ये अकेला काम किया। ये रोजर पेनरोज जो है, कौन ऐसा काम किया है, ये अकेले। फॉर द डिस्कवरी ऑफ द ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्टिक प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कुल मिला के ये है जो ब्लैक होल है उसका एक इसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। उन्हीं की ही वजह से इसका मतलब ये हो गया ये ब्लैक होल फॉर्मेशन एक रोबस्टिक प्रेडिक्शन को डिस्कवरी किया है, जिनके ही वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। जितना अमाउंट था इसमें फिजिक्स का जो था, जो भी इसको यहां में से अमाउंट मिला था, अकेला इसको 50% अमाउंट में से 50% इसको मिला है। रिमेनिंग 50% जो था रेनहार्ड गेंजेल इसको और साथ में एंड्रिया गेज को मिला था। इन 50% में से 25% रेनहार्ड गेंजेल को मिला, साथ में 25% एंड्रिया गेज को भी मिला। जो भी 50% अमाउंट था 25% इसको, 25% इसको, और अकेले ही 50% रोजर पेनरोज को मिला है। आखिर इन दोनों ने क्या ऐसा काम किया, इन लोगों ने काम किया फॉर द डिस्कवरी ऑफ ए सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। कहता है आकाश गंगा में एक ऐसा सुपर मैसिव
कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है, इसने इस चीज को डिस्कवरी किया है, इसीलिए इन्हीं को नोबेल प्राइज फिजिक्स की दुनिया में मिला है। लास्ट हमारा है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन मिला है। साथ में अब हम लोग देखते हैं, पहला इसमें 3 लोगों का नाम आता है, 3 लोगों ने मिल करके मेडिसिन की दुनिया में काम किया है। पहला नाम है माइकल हॉटन। माइकल हॉटन नाम है इसका, अमेरिका के रहने वाले हैं। हार्वे जे हॉल्टर, अमेरिका के रहने वाले हैं। चार्ल्स एंड राइस, इसको राइस नहीं पढ़ना है, इसको राइस पढ़ना है, ये ब्रिटेन के रहने वाले। ये तीनों मिल करके काम क्या किए हैं, फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। जो हेपेटाइटिस जो वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, इन तीनों ने मिलकर इनकी खोज की है। और हम लोग लास्ट में आते हैं नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस। इकोनॉमिक्स की दुनिया में कौन ऐसा काम किया जिसको नोबेल प्राइज मिला है, उसका नाम है पॉल आर मिलग्रोम, अमेरिका के रहने वाले हैं। रॉबर्ट बी विल्सन, ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। ये दोनों ने मिलकर डिस्कवरी किया है फॉर इंप्रूवमेंट्स ऑफ ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब नीलामी जो होता है उसका जो थ्योरी था, पहले जो ऑक्शन का जो थ्योरी था, जिस हिसाब से ऑक्शन किया जाता था, और उसने क्या किया, बहुत ही अच्छे से ऑक्शंस का जो फॉर्मेट है उसी को बहुत अच्छे से इन्वेंशन किया है कि अब नीलामी में पहले होता था उसमें कुछ ऐसे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस किए हैं जिनकी वजह से उनको नोबेल प्राइज दिया गया है, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। थैंक यू वेरी मच।